मायापुर एक वैभवशाली लेकिन अब ठंडी पड़ चुकी रियासत थी। राजा अचल सिंह की मृत्यु ने राज्य को शोक में डाल दिया था, लेकिन इस शोक के पीछे छुपा था एक ऐसा रहस्य जो सिंहासन को लहूलुहान कर देने वाला था। राज्य का सबसे ताकतवर और आध्यात्मिक वजीर धर्म नारायण अब सिंहासन के सबसे करीब था। जनता उसे ईश्वर तुल्य मानती थी, लेकिन कुछ ही लोग जानते थे कि अचल सिंह की मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी। राजा के दाह संस्कार वाले दिन जब महल में अंतिम दीपक जलाया गया, वह बार बार बुझता रहा। धर्म नारायण ने सबके सामने कहा, यह संकेत है, रियासत को अब धर्म का मार्ग चाहिए, राज नहीं। सब ने सिर झुका दिए, किसी ने सवाल नहीं किया, क्योंकि धर्म नारायण सिर्फ वजीर नहीं था, वह मंदिरों का संरक्षक था और जनता की आस्था का स्तंभ। इसी दरमियान मायापुर के उत्तर दिशा से एक युवक आया, ईशान। उम्र लगभग 24, लेकिन आंखों में पीड़ा की गहराई और अनुभव की चमक। उसे महल में संदेशवाहक की नौकरी दी गई। एक दिन वह गलती से उस पुराने कक्ष का दरवाजा खोल बैठा जहां सूफी हमीद अल कादिरी वर्षों से मौन तपस्या में लीन थे। बूढ़े सूफी ने आंखें खोली और कहा, जिसने मेरा दरवाजा खटखटाया है वह या तो मूर्ख है या भाग्य का मोहरा। राजकुमारी नूरलता अपने पिता की मृत्यु से टूट चुकी थी, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। धर्म नारायण उसे लगातार यही समझाता, राज्य को अब एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक चाहिए, न कि राजा। राजकुमारी को कई बार ईशान दिखा, एक मौन युवक जो कम बोलता था, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह जाती थीं। एक दिन राजकुमारी ने उसे बुलाया और पूछा, तुम कौन हो? ईशान ने सिर झुकाकर जवाब दिया, बस एक संदेशवाहक, राजकुमारी। पर नूरलता ने देखा, उसकी आंखों में कुछ छिपा है, कुछ जो दर्द भी है और शायद न्याय की आग भी। उधर धर्म नारायण ने महल के रसोई घर, जल आपूर्ति और पुस्तकालयों को अपने लोगों के हवाले कर दिया। धीरे धीरे एक धीमा जहर महल के पानी में मिलाया जाने लगा, जिससे हर कोई मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करता। लेकिन खुद धर्म नारायण हर दिन तेज होता जा रहा था। महल में उसका प्रवचन रोज का हिस्सा बन गया था। जनता उसे पूजने लगी थी। लेकिन उसी महल के एक कोने में सूफी हमीद ने किताब में पहली बार लिखा, एक निर्दोष गया। वह रसोई का बूढ़ा कर्मचारी बिहारी लाल था जो उस जहर को पहचान गया था। ईशान ने अब खुद को तलाशना शुरू किया। वह महल की पुरानी लाइब्रेरी में गया और वहां उसे अपने पिता का नाम मिला, दीवान रघुवर सिंह। उसे अपनी मां की बात याद आई, जो हमेशा कहती थी, तेरे पिता ने दरबार के लिए जान दी, पर दरबार ने उन्हें धोखा दिया। ईशान का अतीत अब सामने आने लगा। वह सिर्फ एक संदेशवाहक नहीं था, वह उस रक्त का वारिस था जिसे कभी धर्म नारायण ने मिटाने की कोशिश की थी। राजकुमारी से अब उसकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। नूरलता को अब पूरा यकीन था कि ईशान में कोई खास बात है। वह उसे गुप्त रास्तों से पुराने कक्षों तक ले गई, जहां दीवान रघुवर सिंह की लिखी अधजली वसीयत मिली। उसमें लिखा था, मेरी हत्या की गई और धर्म नारायण जानता है। महल का पुस्तकपाल पंडित गौरी शंकर, जो धर्म नारायण के खिलाफ धीरे धीरे जानकारी इकट्ठा कर रहा था, एक दिन मंदिर की सीढ़ियों से गिराकर मार दिया गया। सूफी ने किताब में दूसरा नाम लिखा, दूसरा निर्दोष। अब सूफी ने अपनी चुप्पी तोड़ने का निर्णय लिया। उसने एक दीवार पर 3 बिंदु चिन्हित किए, 3 स्थान, 3 हत्याएं, और लिखा, तीसरे के बाद राज खुलेगा। महल में धर्म नारायण की पकड़ अब पूर्ण थी। वह खुद को आध्यात्मिक राजा कहने लगा था और जनता अब उसे सचमुच ईश्वर मानने लगी थी। राजकुमारी ने पहली बार दरबार में उसका विरोध किया। अगर राजा की आत्मा कहती कि तुम उसके हत्यारे हो, तब क्या लोग मानेंगे? धर्म नारायण ने हंसते हुए कहा, राजकुमारी, लोग आंखों से नहीं विश्वास से देखते हैं, और मेरा चेहरा अब भगवान का है। ईशान को अब डर था कि अगला निशाना कौन होगा।
और एक रात उसका डर सही साबित हुआ। राजकुमारी का सबसे विश्वास पात्र अंगरक्षक जयसेन मारा गया। अब सूफी ने किताब में तीसरा नाम लिखा और कहा, अब समय आ गया है। अगले दिन महल के दरबार में धर्मनारायण सिंहासन पर बैठा था, प्रवचन दे रहा था। तभी कक्ष में सूफी हमीद दाखिल हुए। उनके पीछे ईशान था, हाथ में वसीयत की मूल प्रति। सूफी बोले, अल आहीश, अब 3 निर्दोष चले गए हैं, अब सच्चाई चलेगी। ईशान ने दरबार में सबके सामने पिता की वसीयत पढ़ी। नूरलता ने दरबार में घोषणा की, मेरे पिता की हत्या की गई और सबूत मेरे पास हैं। धर्मनारायण ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन दरबारियों का दिल अब डर के बजाय न्याय के साथ था। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। महल के उसी स्थान पर जहां राजा की चिता जली थी, राजकुमारी नूरलता ने फिर से दीपक जलाया। इस बार वह बुझा नहीं। ईशान अब राज्य का मुख्य सलाहकार था और भविष्य का शायद नया राजा। सूफी हमीद मुस्कुराए, किताब बंद की और आखिरी पंक्ति लिखी, अब यह दरबार अंधकार का नहीं रहा, अब यह दरबार ए राज है।